हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति एंड यूपीएससी प्रिपरेटर में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा में हम पोल्यूशन इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ को डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि पोल्यूशन इस टाइम पे कितना ज़्यादा ग्लोबल कंसर्न का मुद्दा बना हुआ है। पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं और इसको अलार्म देने के लिए काफ़ी सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पे डेली पब्लिश हो रहे हैं। तो उन्हीं में से कुछ आर्टिकल को हम आज डिस्कस करेंगे। Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. मूविंग टू इट्स हाईलाइट, सबसे पहले हम पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। पोल्यूशन के बाद हम एनएचआरसी ने अभी एक एडवाइजरी इशू की है गवर्नमेंट को, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम लैंसेट कमीशन की एक रिपोर्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे और लास्टली हम इंडिया के इनिशिएटिव्स भी देखेंगे। सो पोल्यूशन, हम सबको पता है कि कोई भी अनवांटेड चेंजेस को पोल्यूशन कहा जाता है और हमें ये भी पता है कि पोल्यूशन के टाइप्स होते हैं लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा। बट पोल्यूशन में अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम इसके इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं जिसको एड्रेस किया गया है नेशनली एंड इंटरनेशनली भी इसको एड्रेस किया गया है। पोल्यूशन मोस्टली पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है। अब पोल्यूशन जब भी बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ता है और हेल्थ के साथ साथ हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दिल्ली में हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब इस पोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज़ को विंटर के टाइम पे रोक दिया जाता है। अब इंडस्ट्रीज़ रुक गई तो उससे हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ा, तो ये सारे असर पड़ते हैं। अभी एक सर्वे में ये डिस्कवर किया गया कि इंडिया, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 18% है, तो इसमें 26% जो डेथ हैं वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से देखने को मिलती है। तो अब हमें पता चल रहा है कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा सीरियस इशू है। साथ में अभी एनएचआरसी, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने एक एडवाइजरी इशू की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिगार्डिंग प्रिवेंटिंग, मिनिमाइजिंग एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। सबसे पहले एनएचआरसी को समझते हैं। एनएचआरसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये 1993 में स्टैब्लिश हुई थी और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब रिटायर्ड, और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो इस बॉडी ने ऐसे एडवाइजरी इशू की। अब इस एडवाइजरी में जो भी पोल्यूशन हो रहा है व्हीकल से उसको प्रिवेंट और मिटिगेट करने के लिए बोला गया। साथ में जो भी पोल्यूटर्स हैं उनको पनिश करने के लिए बोला गया। अब यहाँ आप देखोगे कि ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया। एनएचआरसी के अमेंडमेंट में सेक्शन 21 में ये बताया गया है कि राइट टू लिव इन राइट एनवायरनमेंट, राइट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, नो नॉइज पोल्यूशन, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। और अभी पोल्यूशन की वजह से ये सब अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं। इसलिए एनएचआरसी ने ये फ्लैग रेज किया। अब इसके अलावा एनएचआरसी ने स्ट्रेंथन करने के लिए बोला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अदर रेगुलेटिंग अथॉरिटीज को, और उसके अलावा विंग्स क्रिएट करने के लिए बोला सो दैट हम ट्रेन कर सकें स्टाफ को पोल्यूशन मिटिगेट करने के लिए। और हाई कोर्ट्स को भी स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट्स स्टैब्लिश करने के लिए बोला गया सो दैट जो इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रायल्स हैं वो जल्दी हो सके। अब इसके अलावा लैंसेट कमीशन ने एक रिपोर्ट लॉन्च की प्लेनेटरी हेल्थ पे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 में से जो 1 डेथ होती है वो पोल्यूशन की वजह से होती है। साथ में इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि अप्रोक्स 9 मिलियंस जो डेथ होती है वो पोल्यूशन की वजह से होती है। अब इस 9 मिलियन में से भी 6 to 6.5 मिलियन जो डेथ है वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। तो इससे हम सब देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा सीरियस इशू है। और आजकल अस्थमा की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स कितने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, वो सब एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि इतने ज़्यादा इन्वायरमेंटल मेजर्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और अदर कन्वेंशंस के बाद भी कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। साथ में इन्होंने इनकी रिपोर्ट में 8 रिकमेंडेशन दिए। इन रिकमेंडेशन में से इन्होंने कुछ पैनल स्टैब्लिश करने के लिए बोला जो क्लाइमेट कंट्रोल पे वर्क कर सके इमीडिएटली। साथ में इन्होंने फंड रेज करने के लिए भी बोला सो दैट इस पे प्रॉपर एक्शन लें। उसके अलावा इन्होंने प्रॉपर डेटा कलेक्शन और प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए भी एडवाइजेस दी। ऐसे उन्होंने 8 रिकमेंडेशन दिए। अब मूविंग टू इंडियाज इनिशिएटिव। इंडिया ने प्लान किया था कि वो वर्क करेगा क्लाइमेट क्लीन एंड कोलिशन कंट्रीज के साथ
सो दैट हम इंडियाज़ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कर सकें, सो दैट इंडिया की एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। उसके अलावा 2015 में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इनिशिएट किया। उसके अलावा हमने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक एमिशन एंड एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स भी इस्टेब्लिश किए इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके साथ साथ अलग अलग अभियान वगैरह भी लॉन्च हुए, जैसे उन्नत चूल्हा अभियान। उसके अलावा नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, सोलार कुकर को प्रमोट किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भी लॉन्च की। पर इन सब इनिशिएटिव्स के बाद भी अभी भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और उससे दिन ब दिन ह्यूमन हेल्थ खराब होती जा रही है। और इन रिपोर्ट्स को देखकर आपको पता ही चल गया है कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीवियर है और इससे ह्यूमंस पे, इन्वायरमेंट पे और ग्लोबली कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटिंग सिटीज़ हैं वो इंडियन सिटीज़ ही हैं। उसके अलावा दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। उसके अलावा WHO ने जो एयर क्वालिटी मेजर्स दिए, हमारी कोई भी सिटी इन मेजर्स पे खड़ी नहीं उतर पाई। तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीवियर है और अब हमारी सिचुएशन डू और डाई वाली है, करो या मरो। तो इसी के साथ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।